तो यार आज हम मदरबोर्ड के कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उनके इजी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं आ रहा या रैम स्लॉट एरर शो कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम इनके इजी फिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते तो आपके पीसी के अंदर या मदरबोर्ड के अंदर अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप घर बैठ के इसको खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसनोलॉजी फॉर टेक। तो यार मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर तैयार करना भी सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को अच्छे गेमिंग पीसी की बिल्ड्स भी बताऊंगा कि आपने कैसे बनानी है, मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताऊंगा। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मेरे चैनल पे अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो रेगुलर देखोगे तो आपको पूरा पीसी बिल्ड करने प्लस उसकी प्रॉब्लम्स प्लस उसकी फिक्सेस ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और मैं अपना वादा जो है वो पूरा कर रहा हूं ताकि अगर आप लोग मेरे चैनल को बाकायदगी से देखते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर में बैठ के अपने पीसी को खुद रिपेयर भी कर सकोगे और आप इसका काम भी कर सकोगे। मैं आपको हर चीज जो है वो क्लियर कट ओपन करके ही बताऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, जो भी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर ऐसी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अब यहाँ पर भाई एक बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम और मैं आपको बताऊंगा कि भाई बोर्ड्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको फिक्स करने का क्या तरीका होता है। वो इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। इस बोर्ड का आज हम लोग तिया पांचा कर देंगे। वीडियो को पूरा देखना ताकि बोर्ड में आने वाले प्रॉब्लम आप घर में बैठ के खुद फेस भी कर लो और उसको फिक्स करने का तरीका आपको पहले से पता हो ताकि कोई आपके साथ किसी किस्म का स्कैम ना कर सके। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं और उनके फिक्सेस के बारे में भी समझाऊं ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी चीजों का ब्रेक डाउन करूं ताकि आप लोग इजीली समझ सको कि असल में फॉल्ट है क्या। सबसे पहले पीसी पावर मतलब पीसी ऑन नहीं होता, उसके लिए ये बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैंने कहा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहले इसमें एक PSU केबल होती है जो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली। इसमें 4 पिन होती है, किसी किसी में 8 पिन होती है। ये चेक कर लो ये सही लगी हुई है, उल्टी तो नहीं लगी हुई, क्योंकि उल्टी भी लगी हो तो पीसी अक्सर ऑन हो भी जाता है, फैन घूम भी रहा होता है लेकिन चलता नहीं है। 24 पिन वाला कनेक्टर मिल जाता है, इसको दबा के चेक कर लो या चेक कर लो ये सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर कभी कभार ये ऐसा होता है ये लूज हो तब भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, यहाँ पे इसको उतारो, इसको ब्रश से साफ करो और लगा दो, फिर चेक करो। अगर इसके बाद भी नहीं आता तो फ्रंट पैनल जो पावर स्विच है उसको चेक कर लो कि उसमें मसला तो नहीं, जो बटन आप प्रेस कर रहे हो उससे आपकी जो पीसी है वो ऑन नहीं हो रहा। सेकंड नंबर पे नो डिस्प्ले नो सिग्नल पावर, ये भी अक्सर होता है, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी आता है और सिग्नल ही बिल्कुल नहीं आ रहे होते हैं, मतलब पीसी चल रहा है लेकिन आपका जो है डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा। सबसे पहले उसके लिए आपने क्या करना है, देखो डेल के अंदर तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि उसकी ऑरेंज लाइट ब्लिंक करती है, बट कस्टमाइज पीसी के अंदर आप लोग को पता नहीं चलता। तो सबसे पहले आपने रैम स्लॉट को साफ कर लेना है और कोशिश ये करनी है कि इसको ब्रश से साफ करना है, ब्रश इसके अंदर मार के इसको फिर साफ करना है। अगर उसके बाद डिस्प्ले नहीं आता तो आपने अपनी रैम को उसके जो नीचे गोल्डन बार होते हैं उसको इरेजर से साफ कर लेना और इरेजर से साफ करके देखना कि फिर डिस्प्ले आया या नहीं आया। उसके बाद जीपीयू को निकालो और फिर डिस्प्ले लो। मे भी हो सकता है जीपीयू में कोई मसला हो जिसकी वजह से डिस्प्ले ना आ रहा हो। अगर उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आता तो CMOS बैटरी को निकाल के रीसेट करो और फिर चेक करो। अगर रीसेट से भी ठीक नहीं होता तो नई डाल के चेक करो कि आपका डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। थर्ड नंबर पे आपके बोर्ड के ऊपर इसके जो USB पोर्ट है वो वर्क नहीं कर रहे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको बायोस की सेटिंग में जाके देखना है कि ये पोर्ट्स आपकी इनेबल है भी या नहीं। अगर नहीं है तो उसको इनेबल कर लो। अगर उसके अलावा भी नहीं आपका काम बनता तो फिर आपकी ये पोर्ट्स खराब हो सकती हैं और ये पोर्ट्स जो है ये इजीली रिप्लेस हो जाती हैं, तो आप इनको रिप्लेस करवा सकते हो। अब रैम स्लॉट नॉट डिटेक्टिंग, ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि मतलब आपकी जो रैम स्लॉट है, रैम अब आपकी ठीक है लेकिन ये स्लॉट खराब है, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन रैम के अंदर जो स्लॉट्स के जो अंदर है इसके अंदर आपने ब्रश से साफ कर लेना है और डस्ट को आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर कहीं पर डस्ट जमी हुई तो नहीं है। अगर जमी हुई है वो उतार के देखो, डिस्प्ले आ जाएगा। अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आता तो बोर्ड के ऊपर आपने ट्रेस करना है कि कहाँ से करंट का इश्यू है। वो आप लोगों को तो नहीं खैर समझ लगेगा कि कहाँ से कोई शॉर्टेज है या कहाँ पर कोई मसला आ रहा है।
उसके वजह से फिर आपको इसकी बोर्ड को रिपेयर स्लॉट को कराना पड़ेगा, और वो जो रिपेयर करते हैं वो मीटर के जरिए आपके फॉल्ट को ट्रेस करके फिर रिपेयर करते हैं। ओके, अब मसला आता है जी बीप का, और फिर आता है जी आपका लोगो फ्रीज हो जाता है। मतलब बीप आती है, फिर उसके बाद इसका जो लोगो है, आपने देखा होगा अक्सर कोई भी मदरबोर्ड है उसका लोगो जो है वो फ्रीज हो गया है, आगे नहीं चल रहा, तो वो क्या इश्यू हो सकता है। अगर तो आपको एक लॉन्ग और दो शॉर्ट बीप सुनाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके जीपीयू का एरर है, आपने जीपीयू उतार के चेक करना है, आपका काम ठीक हो जाएगा। और अगर आपको तीन शॉर्ट बीप सुनाई देती हैं जैसे टी टी टी, तो वो रैम एरर है। अगर ये चीजें आपने समझनी है तो आप लोगों को मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा चार्ट दे दूं जिसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है। अगर आपको वहां से नहीं समझ आती तो जितनी बीप सुनाई दे रही है और जो लंबी बीप है, जो शॉर्ट बीप है, उसको आपने एज इट इज इंटरनेट पे चेक कर लेना है। आपको उसके प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा कि इन बीप का क्या मतलब है, वहां से आप लोग इजीली समझ के इसको फिक्स कर सकते हो। अच्छा, अब इस बोर्ड में रहते हुए ना आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको और बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होता, तो यहाँ से पता चलेगा। सबसे पहले सीमोस बैटरी को रीसेट कैसे करें, यहाँ पर लगी होती है सीमोस बैटरी, इसको रीसेट कैसे करें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पावर ऑफ करके प्लग उतार देना है। ये ना हो कि आप ऑन पे शुरू हुए हो, खुद भी फड़के हो, साथ मुझे भी कमेंट फड़कने वाला कर रहे हो। आपने क्या करना है कि पावर को उतार देना है, उसके बाद आपने सीमोस बैटरी को 10 सेकंड के लिए रिमूव कर देना है, यानी कि सेल निकाल देना 10 सेकंड के लिए। और जब 10 सेकंड के बाद आप इसको वापस लगाओगे, ये रीसेट करने का इसकी जो आपकी बायोस है और ये जो सीमोस बैटरी इसको रीसेट करने का तरीका, और 10 सेकंड में जब आप दोबारा लगाओगे तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा और ये जो बैटरी है ना, ये सीमोस बैटरी ये रीसेट हो जाएगी। अच्छा, डस्ट को क्लीन कैसे करना है, अब देखो इसमें भी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। अब ये जो आपके अंदर बोर्ड के मदरबोर्ड के जो प्रोसेसर के नीचे जो पिन्स होती हैं, इसको कभी भी ब्रश से साफ नहीं करना। आपने अक्सर मुझे कहते हुए सुना होगा कि ब्रश से सफाई करनी है आपने, बट वो ब्रश आपने इसके अंदर यूज नहीं करना। आप कोशिश सबसे पहले ये करें कि ब्लोअर का इस्तेमाल करें। कुछ लोग क्या करते हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं बोर्ड को साफ करने के लिए, जिससे जो आपके कैपेसिटर वगैरह है वो लूज हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बाकी जो आपके प्रोसेसर के नीचे वाली पिन्स हैं, इनको आपने ब्रश से साफ नहीं करना, ब्लोअर से साफ करना है। और ब्रश से जो है वो आपने अपने बाकी कंपोनेंट्स को साफ करना है, लेकिन ब्रश गीला ना हो और नरम ब्रश हो, या ना सख्त ब्रश हो। पूरी चीजें सारी आप उतार के साथ ले आओ। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जब आप बोर्ड ऑन करते हो तो बीच में से स्मेल आती है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब वो आप लोग के जहन में आता होगा कि भाई हमारा बोर्ड की फट ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके अंदर, ये वाले एक कैपेसिटर काफी ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। जब ये लीक होते हैं तो इसके अंदर से स्मेल आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, इसके लिए आपको आपका जो कैपेसिटर है वो रिप्लेस करवाना पड़ेगा। बट इससे अच्छी बात यह है कि आपका बोर्ड शॉर्ट नहीं होता, उसकी जगह ये कैपेसिटर शॉर्ट होकर लीक हो जाता है स्वेल होने की वजह से, जिसकी वजह से आप ये चेंज करवाओगे, आपका बोर्ड ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें शॉर्टेज जो है वो ट्रेस कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने बोर्ड को अपने बॉक्स से बाहर निकालना है। बॉक्स के अंदर टेस्ट नहीं हो सकता। बाहर निकाल के आपने रैम, उसके अलावा आपका ग्राफिक कार्ड, आपका प्रोसेसर, आपके जीपीयू, ये चीजें आपने लगानी है और एक एक चीज को उतार के चेक करना है, क्योंकि अगर इन स्लॉट्स में से कोई स्लॉट आपकी शॉर्ट है तो वो डिस्प्ले उस चीज के ऊपर देगा। सपोज आपका ग्राफिक कार्ड ठीक है बट जो आपकी स्लॉट है ये शॉर्ट है, आपने क्या किया, ग्राफिक कार्ड लगाया और बाकी चीजें भी लगाई और आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा। जैसे आप ग्राफिक कार्ड उतारते हो, इससे आपका जो डिस्प्ले है वो आ जाएगा। अब अगर मदरबोर्ड की जो शॉर्टेज है वो मैंने आपको बताई है कि कैपेसिटर स्वेल हो जाएगा या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम जो मैं आपको बताया, आपने शुरू से वीडियो देखी होगी। रैम अगर खराब है तो अगर आपने अक्सर देखा होगा कि आप एक स्लॉट में रैम लगाते हो नहीं चलती, दूसरी स्लॉट में लगाते हो वही रैम तो चल जाता है, डिस्प्ले भी आता है, तो वो स्लॉट खराब होती है, वो रिप्लेस करवाने से आपका हल होगा। लास्ट में एक सबसे बड़ा इश्यू है जो कि हमारे कुछ भाइयों को बिल्कुल पता ही नहीं है, और आप लोग लास्ट में क्या करते हो जी, बोर्ड खराब है इसको फेंक दो। होता क्या है कि बायोस अपडेट करनी होती है। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक बोर्ड आ गया जी i5 6th जनरेशन का, सपोज कर लो, क्योंकि 6th जनरेशन का वाइट ऐसा बोर्ड है जो 7 पे भी सपोर्टेड है। अब आप 7 का प्रोसेसर लगा रहे हो, अपने पीसी को ऑन कर रहे हो, बट आपका पीसी जो है वो ऑन नहीं हो रहा। आपने क्या किया जी, बोर्ड को पूरा ट्रेस कर लिया, फिर भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका माइंड यहाँ पर नहीं गया कि मैं 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगा के चेक करूं। अब आपने क्या किया जी, बोर्ड खराब है, बोर्ड फेंक दिया।
उसमें लास्ट में ये चीज आती है कि आपको बायोस को अपग्रेड करना पड़ता है। और बायोस को अगर जैसे आपका मॉडल है H81 ASUS का, तो आपने गूगल पर जाना है, H81 ASUS लिखना है और उसकी बायोस को अपडेट करने का वहां पर आप कमांड डालोगे तो आपके पास बायोस आ जाएगी। यूएसबी के थ्रू लगा के बायोस में जाके आप अपनी बायोस को अपग्रेड कर लोगे। अगर आपका 6 और 7 जनरेशन दोनों सपोर्टेड है, 6 पे काम कर रहा है तो फिर 7 भी चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा। अगर आप लोग मदरबोर्ड यूज्ड में बाय करने जा रहे हो तो आपने दो चीजें लाजमी चेक कर लेनी है। एक आपने वोल्टेज चेक कर लेने कि भाई बोर्ड को वोल्टेज उतने ही है, पूरे जा रहे हैं जितने उसको चाहिए, कम ज्यादा है तो बोर्ड मत खरीदना। सेकंड नंबर पे VRM का टेम्परेचर लाजमी चेक कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। अब ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो बोर्ड के रिलेटेड आती हैं और आप उनको कैसे फिक्स कर सकते हो। मैंने इसी तरह काफी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने आपको ब्लू स्क्रीन एरर, नो डिस्प्ले इशू, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो आज बोर्ड से रिलेटेड जो जो फॉल्ट मेरे सामने आए थे मैंने आपको वो भी बता दिए। अब आपके पीसी में मेरे बताए गए पॉइंट्स में से कौन सा प्रॉब्लम आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग ऐसी अच्छी टेक वाली वीडियोस देखना चाहते हो, अब मेरे चैनल के ऊपर आपको पीसी बनाने का भी तरीका पता चल जाएगा, पीसी प्रॉब्लम्स का भी तरीका पता चल जाएगा, प्लस परफॉर्मेंस का भी तरीका पता चल जाएगा। तो एक चैनल के अंदर आपको मल्टीपल चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।